देखिए, आज मैं आप लोगों को ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो वाल्मीकि रामायण से है। महाराज दशरथ की एक पुत्री थी सबसे बड़ी, जिसका नाम था शांता। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। वही श्रृंगी ऋषि जो रामचरितमानस में पुत्र यज्ञ के विशेषज्ञ थे, जिनके माध्यम से दशरथ जी यज्ञ कराए और यज्ञ के परिणाम स्वरूप अग्निदेवता हव्य दिए, जिसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई। माँ सरस्वती। एक सुता कौशल्या की राजा दशरथ के घर जाई, शांता जिसका नाम पड़ा जन्म अयोध्या में पाई। तो शांता के पैदा होते ही अप्रसन्न हो गए इंद्रदेव, पड़ गया अकाल अयोध्या में, सब भांति प्रजा में पड़ा भेव। उस वर्ष वर्षा की कमी हुई, प्रजा पानी बिन गई तरस, इंतजार करते करते तब बीत गया 6-7 बरस। तो चिंतावान हुए तब नृप, अयोध्या के हैं हम राजा, कुछ तो मुझसे हो गई त्रुटि, जो भोग रही यह सारी प्रजा। तो विप्र मंडली बुलवा कर, देखिए, जब 6-7 बरस तक वर्षा नहीं हुई तो महाराजा दशरथ जी सोचे कि हमसे त्रुटि क्या हुई है। विद्वानों को बुलाए, ज्योतिषियों को बुलाए और बोले कि कुछ तो उपाय करिए आप लोग। तो विप्र मंडली बुलवा कर दशरथ जी करने लगे विचार, पूजा यज्ञ हवन जप से क्या हो सकता इसका उपचार। तो ब्राह्मणों ज्योतिषियों ने देखा शांता के जन्म का ग्रह नक्षत्र, काल समय कुछ ठीक नहीं, यह कैसी कन्या है विचित्र। तो जब तक अवध में वास करे, विद्वानों ने बताया कि यह आपकी कन्या बड़ी विचित्र है, इसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। जब तक अवध में वास करे, इसकी छाया का परिक्षेत्र, तब तक वर्षा होगी ही नहीं, सूखा ही रहेगा अवध क्षेत्र। यह कैसी कठिन समस्या है, हो गए दशरथ जी परेशान, क्या मेरे ही घर में आनी थी ऐसी कुलक्षणी संतान। तो देखिए, एक राजा दशरथ के मित्र थे, अंग देश के राजा रोमपाद। रामचरितमानस में रोमपाद का भी नाम आया है। तो अंग देश के राजा रोमपाद थे दशरथ के खास मित्र, निसंतान थे राजा रोमपाद, यह संयोग भी है विचित्र। तो दशरथ जी पूछे मित्र बता, उदासी का क्या कारण है, संतानहीनता दुख का इस जग में नहीं निवारण है। दशरथ जी कहते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं, ये तो आपके प्रारब्ध की बात है। खैर, सामाजिक स्तर पर आप हमारे मित्र हैं, तो इतना उदास होने की आवश्यकता नहीं है। रोमपाद को दुखी देख दशरथ जी मन में सोच लिए, कन्या सुख का लो लाभ मित्र, शांता राजा को सौंप दिए। दशरथ जी कहते हैं आप हमारे मित्र हैं,
हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हों, तो इसमें उदासीनता का क्या कारण है? मैं अपनी बच्ची आपको देता हूं, उसी का लालन पालन करते रहिए, आनंद लीजिए, इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह रोमपाद के घर शांता का पालन होने लगा, इधर वर्षा हुई लगातार, अयोध्या वासियों का भाग्य जगा। अब शांता अंग प्रदेश चली गई, अंग देश के राजा रोमपाद के यहाँ, और इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। खूब वर्षा हुई अयोध्या में। अयोध्या में जैसे इंद्रदेव अपनी वर्षा थे रोक दिए, वैसे ही अंग देश में भी वर्षा का अभाव है ठोक दिए। तो हो गए विवश तब रोमपाद, विद्वानों को है बुला लिए, वर्षा की कोई युक्ति करो, अपना फरमान भी सुना दिए। तो विभांडक के पुत्र थे ऋषि श्रृंग विद्वान, केवल ऋषि श्रृंग को था पुत्रेष्ठ यज्ञ का ज्ञान। यदि शांता नष्ट करे ब्रह्मचर्य ऋषिमान, इंद्रदेव प्रसन्न हो वर्षा करें श्रीमान। तो ब्राह्मणों ने कहा रोमपाद से, महाराज ये भविष्य ऐसा है कि आपकी ये जो कन्या शांता है, ये विभांडक ऋषि के पुत्र, जो पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, उनके ब्रह्मचर्य को नष्ट करेगी, तब इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, फिर वर्षा होगी। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा रोमपाद ब्राह्मणों को आदेश देते हैं, यह मेरा आदेश है, पालन हो तत्काल, ऋषि श्रृंगला कर करो मेरे समक्ष बहाल। मेरा आदेश है, तुरंत ऋषि श्रृंग को लाओ। तो राजा का आदेश सुनकर ब्राह्मण सब घबराए, कुछ वेश्या नृत्यांगनाओं को तत्काल बुला कर लाए। तो पारिश्रमिक उचित दिया जाएगा, सब अपनी कला दर्शाओ, संगीत नृत्य से मोहित कर ऋषि श्रृंग यहाँ ले आओ। विद्वानों ने कुछ कलाकारों को, वेश्याओं को बुलाया और उनसे कहे कि तुम लोग अपनी सौंदर्यता से, नृत्य कला से कैसे भी मोहित करके विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को हमारे यहाँ लेके आओ, तुम लोगों को उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो राजा का आदेश सुन ब्राह्मण सब घबराए, वही प्रसंग में लिखा, और उन लोगों से कहा कि तुम लोगों को दिया जाएगा, लेके आओ। तो विभांडक के कुटिया के समीप अपना भी मंडप लगा दिया, तबला सारंगी की मधुर धुन होते प्रभात ही बजा दिया। वो जाकर उसी जंगल में जहां विभांडक ऋषि का आश्रम था, तबला सारंगी लेकर भोर में ही शुरू कर दिए सब। ऋषि श्रृंग के कानों में जब पायलों की झनकार पड़ी, मन मंदिर में मधुर स्वर की समझ आ गई कड़ी कड़ी। तो पहुंचे वेश्याओं के समीप, देखें यह संत निराले हैं। श्रृंगी ऋषि कभी नगर में तो आए नहीं थे, स्त्री पुरुषों का उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, वो उन वेश्याओं को महात्मा ही समझ लिए, कोई संत महात्मा है। अब देखिए उनका विचार क्या कर रहा है। पहुंचे वेश्याओं के समीप, देखे यह संत निराले
हैं, साधना की पद्धति इनकी यह कितने भोले भाले हैं। जब खाए अनेकानेक मिष्ठान कंदमूल की भाषा में, समझ गए सौंदर्य रूप देख संतों की परिभाषा में। तो वेश्याएं उन्हें सुंदर सुंदर मिष्ठान खिलाई। अब वो कहने लगी कि हे महात्मा, आप लोगों का कंदमूल तो बहुत ही स्वादिष्ट है, अभी कभी नगर का मिष्ठान वगैरह तो खाए नहीं थे, बड़ा अच्छा लगा। तो वेश्याएं भी महात्मा के रूप में उनको समझाने लगी कि महाराज, हम लोग जंगल में नहीं रहते, हम लोग नगर में रहते हैं, और हम लोगों जैसे हजारों की संख्या में संत महात्मा उस नगर में मिलते हैं, और इससे भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट कंदमूल हम लोगों को मिलता है खाने के लिए। यदि आपकी इच्छा हो तो आपके पिताजी भी नहीं हैं कुटिया में, पहले ही पता कर लिए सब, तो आपको चिंता किस बात की, हम लोगों के साथ नगर में चलें और सुंदर सुंदर कंदमूल का पान करें। नगर में हजारों प्रकार के संत महात्माओं का दर्शन होगा, जो भी आपकी इच्छा हो महाराज। तो चल दिए, ले करके आई अंग देश राजा भी उचित सत्कार किए। अब वेश्याओं के साथ श्रृंगी ऋषि पहुंच गए अंगदेश। देखिएगा, ले करके आई अंग देश राजा भी उचित सत्कार किए, ऋषि श्रृंग को प्रसन्न देख रोमपाद प्रकट आभार किए। यह मेरी पुत्री शांता है। शांता खड़ी थी, उन्हें दिखा करके कहते हैं अंगदेश के राजा रोमपाद श्रृंगी ऋषि से कि यह मेरी पुत्री शांता है, यह उपहार स्वीकार करें, इसे अपनी भार्या बना मुझ पर यह उपकार करें। रोमपाद ने कहा श्रृंगी ऋषि से, हे महाराज, मैं एक निवेदन करता हूं, यह हमारी पुत्री शांता है, मैं आपकी सेवा में इसे समर्पित करना चाहता हूं। ऋषि श्रृंग सहर्ष स्वीकार कर लिए। अब रोमपाद के कुल गुरु हुए ऋषि श्रृंग दशरथ के दामाद, पुत्रेश यज्ञ करवा कर किए रघुकुल को आबाद। तो वाल्मीकि रामायण सार का यह कविता है परिणाम, मैं कवि प्रभात कर बद्ध आपको करता शोभित